वही स्थिति वृंदावन में भी बनी। राधा वल्लभ जी के घेरे में बड़ी संख्या में हमारे अपने ही समाज के अपने भाई लोग, सफाई कर्मचारी लोग इकट्ठे हुए और कोई एक बाहर से उनको भड़काने वाला व्यक्ति आया था। वो भड़का रहा था कि बहुत दिन हो गया इनको बिहारी जी की पूजा करते, राधा वल्लभ जी की पूजा करते, अब हम लोग पूजा करेंगे, अब हम लोग मठाधीश होंगे, अब हम लोग होंगे, अब इन लोगों को बाहर झाड़ू लगानी पड़ेगी। इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। हमारे महाराज जी किसी काम से लिए गए थे तो महाराज जी भी वहाँ खड़े हो गए। तो महाराज जी कहते कि हम तो घबराए कि हे भगवान, जैसे तैसे तो देश स्वतंत्र हुआ, अब ये हिंदुओं में ही ये संघर्ष शुरू होने वाला है, भगवान कृपा करें, इसको कुछ करें, उपाय करें, बचावें। नेताजी का भाषण पूरा होते ही महाराज जी खड़े खड़े सुन रहे थे दूर, वो प्रत्यक्ष घटित घटना। एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी वृंदावन का बोला, बोले भैया अब नए नए बच्चों का जमाना है, हम तो बूढ़े हो गए, 95 साल की उम्र हो गई हमारी, अब तो हम मरे से समझो, जिंदा हैं तो रह गए जिंदा, 95 साल के हैं हम, मरे से समझो। लेकिन यदि सब पंचों की राय हो तो मैं भी कुछ बोलूं। तो पूरे वृंदावन का सबसे बड़ा बूढ़ा सफाई कर्मचारी था वो, हाँ 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 आप बोलो 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 दादा, आप बोलो जरूर बोलो बोलो, उठ के खड़ा हुआ लाठी के सहारे। और महाराज जी कहते पता नहीं कहाँ से ठाकुर जी ने उसने में शक्ति भर दी। कहते मैंने अपने जीवन में ऐसा ओजस्वी वक्तव्य किसी का नहीं सुना। वो बोला कि हम चाहे जितना कष्ट सह लें पर हम किसी के अधिकार को छीनने वाले नहीं हैं। उसने कहा हमारा अधिकार, अपना अधिकार हम छोड़ेंगे नहीं और दूसरे का अधिकार छीनेंगे नहीं। और तुम लोग यदि छीनते हो अधिकार तो मैं तो अभी अपने प्राण त्यागता हूं। बोले इन मूर्खों के बहकावे में आ क्यों रहे हो? देखो हम भी झाड़ूदार हैं और ये मंदिर में पूजा करने वाले भी झाड़ूदार हैं। ये सबसे पहले गर्भगृह में प्रवेश करके झाड़ू ही लगाते हैं, ये भीतर झाड़ू लगाते हैं, हम बाहर झाड़ू लगाते हैं। क्या अंतर है? जो इनको भगवान की पूजा करने से लाभ मिलता है वो मंदिर के बाहर और वृंदावन की गलियों को स्वच्छ करने से हमको लाभ मिल जाता है। जो इनको भीतर दर्शन से लाभ मिलता है वो हमको ध्वजा और शिखर के दर्शन से लाभ मिल जाता है। जो प्रसाद इनको भीतर पूजा करने पर मिलता है वही प्रसाद राधा वल्लभ जी का थाल, बिहारी जी का प्रसाद, वही हमें नित्य प्राप्त होता है। तो भैया हमने, हमारे पूर्वजों ने मिलजुल करके वृंदावन में ठाकुर जी की उपासना की है। ये हम परस्पर झगड़ा करके और ये वृंदावन में खून की होली नहीं खेलना चाहते हैं। और ऐसा कह के उसने कहा कि भगाओ इन आग लगाने वालों को यहाँ से, हैं होरी में तो आग लगेगी पर इनमें आग पहले लगा दो, ऐसा उसने कहा। तो महाराज पता नहीं क्या लोगों में आवेश आया, सुअर के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ के जो नेता आए थे ना, उन्हीं में लोग फेंक फेंक के मारने लगे, वही लोग। और ये भगे कि वो भगे, बोले उसके बाद वृंदावन में कोई इस तरह का झगड़ा ही खड़ा नहीं हो। आज पूरे देश के सामने बेरोजगारी की जो समस्या है या पूरे संसार में बेरोजगारी की समस्या है, उसका मूल कारण क्या है? विचार किया कभी इस पर? यदि वैदिक, आर्ष, शास्त्रीय, पौराणिक, व्यास, वाल्मीकि प्रतिपादित वर्णाश्रम व्यवस्था को ज्यों का त्यों हम स्वीकार करें तो इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य भूखा नहीं, कोई भी मनुष्य नंगा नहीं, कोई भी मनुष्य बेरोजगार नहीं। सबको अपना अपना रोजगार जन्म से ही प्राप्त होता है। लोग कहते हैं इसको इतने % आरक्षण, इसको इतने % आरक्षण। सनातन धर्म की बात सोचो तो सही,
पूरे सनातनी समाज को 100 का 100% आरक्षण है। पर भैया ब्राह्मण जूता की दुकान खोलेगा तो जूता वाला क्या करेगा? बोलो। ये कहने का तात्पर्य है अपने अपने अधिकार, अपने अपने कर्तव्य में रह करके सब भगवान का भजन करें और इस विराट पुरुष का समर्चन करें तो कोई किसी के अधिकार का हनन नहीं करेगा। सब एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे, एक दूसरे को सुखी करने की भावना रखेंगे तो कैसे सुंदर व्यवस्थित समाज का, राष्ट्र का निर्माण होगा। आप कल्पना कर सकते हैं इसकी। और यह समाज यदि कभी भविष्य में निर्मित होगा भी तो उसका एक ही साधन है, संतों के चरणाश्रय में बैठ करके सारा समाज भेद रहित होकर के सत्संग करे, दुराग्रह शून्य होकर के सत्संग करे। इस सत्संग के द्वारा ही एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बंधे हुए सुसंगठित समाज का निर्माण होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान में कौन सी अपवित्रता आ गई जिसको दूर करने के लिए भगवान पीछे चलना चाहते हैं। अपवित्रता तो है नहीं भगवान में। जिनका नाम, जिनकी कथा संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाला है, वो भगवान कहते मैं संतों के पीछे पीछे चलता हूं कि उनकी चरणरज मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तो अपवित्र होंगे तब ना पवित्र होने की बात आवेगी। अपवित्र ही नहीं है जो सबको पवित्र करने वाले हैं। अरे जिनका पादोदक गंगा जी त्रिभुवन पावनी है, उनमें भला अपावनता कहां से आई? तब इसका आशय यह है कि संतों की चरणरज प्राप्ति का बहाना खोजते हैं ठाकुर जी, है बहाना। क्योंकि कारणा भावे कार्या भाव है, कारण कुछ न कुछ बनेगा, हेतु बनेगा तब ना उसकी पूर्ति होगी। तो भगवान कहते हैं किम तावत अपावनत्वम। अपावनत्व क्या है? बोले अपराधत्वमेवा पावनत्वम। अपराधत्व ही अपावनत्व है। भगवान कहते हैं अपराध ही अपावनता है, हम अपराधी हैं। अरे महाराज आप अपराधी? बोले हाँ हम अपराधी हैं। क्या अपराध है आपका? बोले हमारा अपराध ये है कि प्रेम हम भी संतों से करते हैं और ये संत भी हमसे प्रेम करते हैं, पर अंतर इतना है। कितना अंतर है? बोले अंतर इतना है कि ये संत जब हमसे प्रेम करते हैं, ये भक्त हमसे प्रेम करते हैं तो सब संबंधों को तोड़ करके सबको त्याग कर प्रेम करते हैं। हम किसी को नहीं त्याग पाते हैं तो बड़ा प्रेमी कौन हुआ? और ये महात्माओं ने ठाकुर जी से प्रेम किया तो मैया, बाप, भैया, परिवार, कुटुंब, रिश्ता, यहाँ तक कि जिस कुल में जन्म लिया था उसको भी छोड़ दिया, उस जाति को भी छोड़ दिया, चतुर्थाश्रमी हो गए, सबको त्याग दिया, नाम गोत्र सब बदल गया, वेशभूषा स्वरूप सब बदल गई। कहाँ तक कहें महाराज, इन महात्माओं से पूछो, इनकी तो बल्दियत तक बदल जाती है। बल्दियत तो जानते ना। अब हम लोगों के कोई लिखा पढ़ी होगी तो उसमें पिताजी का नाम नहीं लिखा जाएगा, किसका नाम लिखा जाएगा? गुरु जी का नाम लिखा जाएगा। बल्दियत तक बदल जाती है। तो इन्होंने सबसे संबंध तोड़कर हमसे प्रेम किया और हम इनसे प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन न हमने वसुदेव जी को छोड़ा, न हमने अपनी देवकी मैया को छोड़ा, न हमने नंद बाबा को छोड़ा, न हमने यशोदा जी को छोड़ा, न हमने दाऊ दादा को छोड़ा। अरे 16,108 में एक आधे ही छोड़ देते, एक भी नहीं छोड़ पाए। सब की सब हमारे बनी भई हैं और 10-10 पुत्र और एक पुत्री, एक को भी नहीं छोड़ा। भैया भगवान छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? भगवान छाती ठोक कर बोल रहे हैं ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कैसे छोड़ेंगे भगवान? इनकी हिम्मत ही नहीं छोड़ने की। जीव का त्याग करने में परमात्मा समर्थ नहीं है, नहीं है।